हम पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप की आज की क्लास में दो और महत्वपूर्ण टूल्स लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पहला जो टूल यहाँ पे आज की क्लास में हम कवर करेंगे वो होता है हिस्ट्री ब्रेव टूल। दूसरा जो यहाँ पे टूल होने वाला है वो आर्ट हिस्ट्री ब्रेव टूल, दोनों की बात करने वाले। अब इनके उपयोग की बात करें, आप इनका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री ब्रेव टूल की बात करें तो हिस्ट्री ब्रेव टूल का आप उपयोग, मान लेते हैं कि आप कोई इमेज था, वहां पे आपने बहुत सारी चीजें कर दी, आपने वहां पे किसी हिस्से को क्रॉप कर दिया, उस पे कोई शेप बना दिया, कोई कलर फिल कर दिया, कुछ वहां पे ड्रॉ कर दिया, ब्रश चला दिया। उसके बाद आपको लगता है कि भाई ये सारी चीजें जो अच्छी नहीं लग रही, अब हमें क्या है, जो हमारा जैसा इमेज मूल था उस तरीके से हमारा मिल जाए, और जो भी अभी तक हमने चीजें की, ब्रश चलाया, उसको उस पे कोई शेप बनाया, कोई कलर फिल किया, वो सारा कुछ हट जाए, तो उसके लिए हिस्ट्री ब्रेव टूल का उपयोग करते हैं, यानी पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम हटा सकते। उसके बाद आर्ट हिस्ट्री टूल की बात करें तो इसका उपयोग आप अगर ड्राइंग वगैरह बनाते हैं या पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो वाला इफेक्ट देने के लिए आप आर्ट हिस्ट्री टूल का उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरीके के उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इनके बारे में हम प्रैक्टिकल करके समझने वाले। तो यहाँ पे हमने फोटोशॉप को ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले हम इमेज को ओपन कर लेते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला इमेज हमने ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस इमेज को हमने लिया और यहाँ पे हमने पैच टूल लेकर मान लेते हैं इस घड़ी को यहाँ पे इस तरीके से रख, या फिर हमने यहाँ पे हीलिंग ब्रेव टूल लिया और यहाँ पे इस फेस को क्लिक करके यहाँ पे उसका एक क्लोन बना दिया, एक उसका डुप्लीकेट बना। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेव टूल लिया और यहाँ पे इस तरीके से कुछ हमने ब्रश कर दिया, या फिर हमने पेंसिल ली और इस तरीके से हमने कुछ पेंसिल से यहाँ पे इस तरीके से इमेज को हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया, नष्ट कर। उसके बाद मुझे एहसास होता है, उसके बाद मुझे लगता है कि भाई मुझे जो इमेज में ये सारी चीजें हमने की, इससे वापस करना, जो हमारा मूल इमेज था उस तरीके से हमें इमेज दोबारा पे मिल जाए। तो उसके लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री ब्रेव टूल का उपयोग करते हैं। इनके शॉर्टकट की आपको याद रखने, सभी के शॉर्टकट की वैसे तो हम बताते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हीलिंग ब्रेव का है तो हमने जे बताया था, शिफ्ट जे से अगला टूल यानी पैच टूल आ जाएगा। इसी तरीके से हमने अगला जो टूल बताया था ब्रेव टूल, उसके लिए हमने बी बताए थे। क्लोन स्टेम टूल को आप यस से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल आप यस बटन प्रेस करेंगे, क्लोन स्टेम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, पैटर्न स्टेम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्टकट की को भी आप देखते रहे, इनका उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ब्रेव टूल के। इसके शॉर्टकट की बात करें तो आप वाई प्रेस करके हिस्ट्री ब्रेव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हम यहाँ पे हमने मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है और जैसे तो हिस्ट्री ब्रेव टूल सेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ वाई बटन प्रेस करते हैं तो हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रेव टूल सेलेक्ट हो जाता है। फिर से शिफ्ट के साथ वाई, तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ब्रेव टूल सेलेक्ट। कोशिश करें शॉर्टकट की का ही उपयोग करें ताकि आप अपने काम को तेजी से कर पाए। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री ब्रेव टूल लिया और उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी डायमीटर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे ब्रश के स्टाइल को भी मैनेज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने हार्ड रखा और उसके बाद इस तरीके से हम इसके डायमीटर को और बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसे मिटा पाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे माउस के बटन को मूव कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इमेज क्लियर होता जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हिस्ट्री ब्रेव टूल की मदद से पूरी की पूरी हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हैं, यानी जो आपने यहाँ पे किया है, जो काम किए हैं वो सभी के सभी वापस हटा पाए। उसके बाद जो अगला यहाँ पे टूल होता है आर्ट हिस्ट्री ब्रेव टूल, इसका उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से पेंटिंग वगैरह जो की जाती है उस तरीके का इफेक्ट देने के लिए आप
इसका उपयोग कर। देख रहे हैं इस तरीके से आप इसका उपयोग कर। अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, पेंटिंग वगैरह का आपको शौक है, तो आप इस ब्रश का अच्छे से उपयोग करके आप अपने पेंटिंग में एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते। लेकिन अगर साधारण तौर पर बात करें तो इस टूल का बहुत ही कम उपयोग होता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। लेकिन अगर आपको पेंटिंग वगैरह का शौक है और कुछ इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने आपके फोटो की पेंटिंग बनाई, तो आप इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट दे सकते। अगर आपको लगता है भाई ये इफेक्ट मुझे नहीं रखना, मुझे जैसा इमेज था वैसा ही चाहिए, तो दोबारा पे जाइए आप हिस्ट्री ब्रश टूल में, यहाँ पे डायमीटर को कर दीजिए बड़ा, और उसके बाद फिर पे आप यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए और इस तरीके से आप मूव कीजिए। आपकी इमेज जैसी पहले थी उसी तरीके से आपको मिल जाए। तो इस तरीके से आप इन दोनों टूल का उपयोग कर सकते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल और यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। यहाँ पे आपको अंतर पता चल गया होगा कि हिस्ट्री ब्रश टूल पे आपने जो जो बदलाव यहाँ पे अपने इमेज में किए वो सारे के सारे हटा सकते हैं, और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल पे आप अपने इमेज में पेंटिंग वाला इफेक्ट दे सकते। तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तब समझ। यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस टूल पे क्या क्या हम कर सकते। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। और अगर आप इस कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।